हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के ओलंपियाड से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होता है, जो IAPT यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है कि ये एग्ज़ाम कौन दे सकता है, इस एग्ज़ाम का कब होता है, ये एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम में जो डिफरेंट स्टेजेज होते हैं वो कैसा है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, उस सब के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हम लोग। और जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको फिजिक्स ओलंपियाड या फिर NSEP से रिलेटेड कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपके पास नहीं होगा, तो आप उसके बाद फिजिक्स ओलंपियाड से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में ऑलरेडी जान चुके होंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले ये जो ओलंपियाड का एग्जाम होता है ये कौन दे सकता है, किसके लिए है ये वीडियो? ये एग्जाम या फिर ये वीडियो है जो स्टूडेंट 8 to 12th क्लास में है, या तो वो 8 में, 9th में, 10th में, 11th में या 12th में है, वो सारे स्टूडेंट इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट स्पेशली जेई मेंस या एडवांस और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि आपका जेई मेन और एडवांस का भी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे हो जाएगा इस NSEP का प्रिपरेशन करने के साथ साथ। तो ये तो हो गई बात कि कौन कौन से स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है और कौन NSEP का एग्ज़ाम दे सकता है। अब हम जानेंगे कि इसका बेसिक क्या क्या जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये जो एग्ज़ाम होता है वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर IAPT के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और जो NSEP है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स। नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स फिजिक्स ओलंपियाड का फर्स्ट स्टेज का हर एक नेशन वाइज होता है। जैसे इंडिया के लिए भी इंडिया के हर एक रीजनल फील्ड में NSEP को कंडक्ट कराया जाता है बाय IAPT इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर। और ये जो एग्ज़ाम होता है वो NSEP का एग्ज़ाम जनरली नवंबर महीने में होता है। तो अगर आप 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका नवंबर 2025 में ये एग्ज़ाम होने वाला है। जो NSEP या नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स है वो IAPT के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और ये स्टार्ट हुआ था 1987 में। 1987 से हर एक ईयर नवंबर में NSEP का एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम में जनरली 2 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं या फिर फॉर्म भरते हैं, और ये 2 लाख स्टूडेंट का एग्जाम लगभग 1500 सेंटर पे करवाया जाता है। एग्जाम का मोड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकता है। इस एग्जाम से क्या होता है, ये ओनली सिंगल एग्जाम है NSEP, जिसके थ्रू आप जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेशनल और इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड में। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है नेशनल साइंस ओलंपियाड में एंट्री लेने का एक्सेप्ट NSEP। आप NSEP का एग्जाम देके ही इसमें सेलेक्ट होने के बाद ही आगे का जो नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपियाड होता है उसमें आपको एंट्री मिलने वाला है। तो जो NSEP एग्जाम है ये एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है फॉर दोज स्टूडेंट हु कंसीडर फिजिक्स दियर बेस्ट इंटरेस्ट एंड प्लान टू मेजर इन इट। कुछ स्टूडेंट चाहते होंगे कि हम फिजिक्स में ही मेजर करें, यानी उनका मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स हो, फिजिक्स से BSc करें, फिजिक्स से MSc करें, फिजिक्स से PhD करें, साइंटिस्ट बने, या फिर जो एस्ट्रोनॉमिकल डिपार्टमेंट होता है उसमें उनको एडमिशन मिल सके। उसके लिए NSEP सबसे बेटर वे है, वो ईजिली NSEP के थ्रू, ओलंपियाड के थ्रू अपना ये ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। जो IAPT होता है वो इन बहुत सारे जो महान कॉलेज हैं इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, वहाँ आप अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट का जब आप स्टडी करना चाहेंगे तो आपको इजीली इस NSEP के बेसिस पे स्कॉलरशिप तो मिलेगा ही, बट उसके साथ साथ IAPT भी कुछ स्कॉलरशिप ऑफर करता है, जिसका कि मेन पर्पस है स्टूडेंट को इनकरेज करना टू परस्यू फिजिक्स एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे फिजिक्स में बहुत बेटर कर सके वो, इसके लिए स्कॉलरशिप मिलता है किसके तरफ से? IAPT की तरफ से। NSEP इज पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम एंड इज कंडक्टेड इन इंग्लिश, हिंदी एंड अदर लैंग्वेज। NSEP जो है वो पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होता है। NSEP पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होता है और ये सभी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, सारे जो भी इंडियन लैंग्वेज में। लेकिन इसका भी एक कंडीशन है कि उस लैंग्वेज के मिनिमम 300 स्टूडेंट्स इनरोल होने चाहिए। तो जो हमारा इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर है उन्होंने SEP का एग्जाम स्टार्ट कराया था 1987 में, और इसका एग्जाम तो नवंबर में होता है, बट इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का डेट होता है वो जनरली अगस्त में आज स्टार्ट हो जाता है रजिस्ट्रेशन होना। कंप्लीट शेड्यूल इसका आपको IAPT के वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक मिलने वाला है। जो NSEP का एग्जाम होता है वो नवंबर 2025 में होता है जनरली। तो ये तो हो गया सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट NSEP। NSEP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स। NSEP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स, जो कि
कंडक्ट कराया जाता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर के द्वारा। ये अगेन वही बात 1987 में फर्स्ट टाइम एनएसईपी का एग्जाम कराया था आईएपीटी ने। इट हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड। ये एनएसईपी स्टेज 1 है जो कि सिलेक्शन प्रोसेस है फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए। एनएसईपी इज कंडक्टेड नेशन वाइड एट रीजनल लेवल इन इंडिया। इंडिया के जितने भी रीजन है स्टेट वाइज वैसे कंडक्ट कराए जाते हैं जो एनएसईपी का एग्जाम है वो। A student can take the exam in English, Hindi and any other Indian language. The exam is usually conducted in November. एग्जाम जनरली कब होता है? नवंबर में होता है। एंड द फर्स्ट फेज रिजल्ट आर अनाउंस्ड इन दिसंबर। दिसंबर और जनवरी जो हमारा हर एक ईयर एनएसईपी का एग्जाम होगा वो उसका फॉर्म जनरली रजिस्ट्रेशन अगस्त में होना स्टार्ट हो जाता है। इसका एग्जाम नवंबर में होता है और रिजल्ट उसके अगले 2 मंथ यानी कि दिसंबर या जनवरी तक एवरी ईयर आ जाता है। और जो एनएसईपी में क्वालिफाइड स्टूडेंट है उसको वो अटेम्प्ट कर सकते हैं जो सेकेंड स्टेज है एग्जाम का वो। सेकेंड स्टेज क्या, थर्ड स्टेज क्या, ये हम आगे बात करने वाले हैं अभी। देखो आ गया कि स्टेज क्या क्या है एनएसईपी का। जो फिजिक्स का ओलंपियाड होता है उसका डिफरेंट स्टेज क्या क्या है। तो स्टेज फर्स्ट तो हमारा एनएसईपी है, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स। इसमें ये आपको इसके बारे में अभी तो हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन बता दिया आपको। जो हमारा सेकेंड स्टेज है वो होता है इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, जिसको हम लोग इनफोबी INPHO इनफोबी बोलते हैं। ये होता है इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। जो थर्ड स्टेज हो जाता है जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा तो आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब आप स्टेज 2 क्वालिफाई करेंगे तो आप स्टेज 3 के लिए एलिजिबल होंगे जो कि OCSC द ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप इन फिजिक्स है। आपको सेलेक्ट किए गए स्टूडेंट को कुछ कैंप में भेजा जाएगा जहाँ पे आपको क्योंकि आप सेलेक्ट हो चुके हैं तो आपको कुछ ओरिएंटेशन गाइड मिलेगा और वहाँ पे आपको कुछ राय विचार दिया जाएगा कि आपको क्या आगे करना है। उसके बाद स्टेज 4 में आता है PDT प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप फॉर IPHO। अगेन आपको सेम कैंप में आपको प्री डिपार्चर ट्रेनिंग किया जाएगा कि आपको अब इंडिया के थ्रू इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉरेन कंट्री में जहाँ पे भी इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का एग्जाम होने वाला है वहाँ पे आपको भेजा जाए। उससे पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कैंप के थ्रू। और लास्ट स्टेज है IPHO इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड जो कि आपका फाइनल एग्जाम होगा। ये एग्जाम जो क्रैक करेंगे उनको गोल्ड मेडल मिलने वाला है। तो ये 5 स्टेज में एग्जाम का 5 स्टेज है। क्या क्या है? पहला तो NSEP, सेकेंड है INPHO, थर्ड है OCSC ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप, फोर्थ है ये आपको सारा चीज आपको बस NSEP क्वालिफाई करना है अपने बदौलत। उसके बाद बाकी का सारा कुछ अरेंज कराया जाता है IAPT के द्वारा। फोर्थ जो हमारा स्टेज है वो है PDT प्री डिपार्चर ट्रेनिंग। आपको कैंप में ही आपको प्रैक्टिकली कुछ लाइव ले जाया जाएगा जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल फिजिक्स सिखाया जाएगा क्योंकि IPHO में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट स्टेज तो हमारा ऑफ कोर्स IPHO है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। तो ये 5 स्टेज हैं इस एग्जाम के। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, आप देखिए जो यहाँ पे इस टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन NSEP को ऑर्गेनाइज कौन करता है? IAPT इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर। एग्जाम का नाम क्या है? नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स NSEP 2025। रजिस्ट्रेशन डेट कब से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है? अगस्त के महीने से। पर हर एक ईयर अगस्त के महीने में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। NSEP का एग्जाम डेट कब होने वाला है? 2025 में इसका एग्जाम होगा नवंबर में। एप्लीकेशन मोड क्या है? रजिस्ट्रेशन आप सिर्फ ऑनलाइन कर सकते हैं और इसका फी कितना है? 200 रुपीज ओनली, सिर्फ 200 रुपये फी है। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो आप जरूर फॉर्म भरें इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? IAPT.org.in। अब ये तो हो गया कुछ और जनरल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। वैसे तो आपको पता है कि जो NSEP का रजिस्ट्रेशन डेट है वो ऑफकोर्स हर एक ईयर अगस्त के महीने में होता है। इसका लास्ट डेट IAPT डिसाइड करेगा कि कब तक इसका लास्ट डेट देना है, कब स्टूडेंट को इनरोलमेंट नंबर देना है। ये बात NSEP का एग्जाम डेट जो था वो जनरली नवंबर के महीने में होता है, तो इस बार भी नवंबर में ही होगा। अब NSEP का एलिजिबिलिटी क्या है? NSEP का एग्जाम कौन दे सकता है? एक तो फर्स्ट स्टेप बिफोर रजिस्टरिंग फॉर NSEP इज टू चेक योर एग्जाम एलिजिबिलिटी। अगर आप एलिजिबल ही नहीं है तो आप क्यों रजिस्टर कराएंगे?
तो आपको हम कंप्लीट एलिजिबिलिटी बता रहे हैं कि क्या होता है। कैंडिडेट मस्ट पजेज एन इंडियन पासपोर्ट, कैंडिडेट के पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। अप्लीकेंट मस्ट बी बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 2006 एंड 30 जून 2011। ये डेट, ये ईयर जो दिया गया है डेट ऑफ बर्थ का कि इसके बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, वो है 2025 के लिए। तो अगर आप बाद में देख रहे हैं आप ये वीडियो, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये डेट चेंज कर सकते हैं। अप्लीकेंट मस्ट बी लिविंग एंड स्टडिंग इन इंडिया, अप्लीकेंट को वो इंडिया में ही रहना चाहिए और इंडिया में ही स्टडी करना चाहिए, उसका स्टडी भी इंडिया में ही कर रहा हो, या फिर 13/11/2022 तक वो इंडिया के किसी भी स्टडी सेंटर में वो खुद को इनरोल करा लिया हो। अप्लीकेंट मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड और मस्ट कंप्लीट क्लास 12 बोर्ड एग्जाम बिफोर 30/11/2025, नवंबर 2025 या फिर जिस ईयर में आपका एग्जाम होने वाला है उसके जस्ट नवंबर तक आपका 12th का बोर्ड कंप्लीट नहीं होना चाहिए, यानी कि उस साल आप अपीयर हो रहे हो, ये तो हो सकता है लेकिन आपका कंप्लीट नहीं हुआ हो 12th का बोर्ड। द एप्लीकेंट मस्ट नॉट हैव स्टार्टेड और प्लान टू स्टार्ट स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी और सिमिलर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बिफोर जून 1, 2025। जून 2025 से पहले, जून 2025 तक वो एप्लीकेंट किसी भी अगले स्टडी के लिए कोई यूनिवर्सिटी प्लान नहीं कर रहा हो या एडमिशन नहीं करा रखा हो किसी अन्य यूनिवर्सिटी में। कैंडिडेट मस्ट नॉट अपीयर इन NSEJS 2025। NSEJS मतलब नेशनल साइंस एग्जाम फॉर जूनियर साइंस, जूनियर स्टूडेंट के लिए जो NSEJS कंडक्ट कराया जाता है उसमें वो अपीयर नहीं हुआ हो, तो ये है NSCP 2025 के लिए एलिजिबिलिटी। अगर आप बाद में देख रहे हैं ये वीडियो तो आप ये डेट सबको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि NSCP का रजिस्ट्रेशन लिंक। तो NSCP का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको IAPT के ऑफिशियल वेबसाइट IAPT.org.in पे मिल जाएगा, वहीं से आप जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओनली 200 मिनिमल फी है, तो आप अगर एलिजिबल हैं तो जरूर इनरोल कराएं, खुद को रजिस्टर कराएं। अगस्त में इसका डेट आने वाला है, एग्जाम आपका नवंबर में होगा बट रजिस्ट्रेशन डेट अगस्त में आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन फी आपको बता दिया कि ओनली आपको वन टाइम पेड करना है, सिर्फ 200 रुपीज़। उसके बाद आपको अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई भी कर जाते हैं, स्टेज 2 में चले जाते हैं या स्टेज 3, 4, 5 आप कहीं भी, तो आपको कोई दोबारा फी सबमिट नहीं करना होगा। ओनली वन टाइम आपको 200 रुपीज़ जो कि रजिस्ट्रेशन फी है वो आपको पेड करना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो। और ये नॉन रिफंडेबल होता है, ऑफकोर्स 200 रुपीज़ आप रिफंड करा के करेंगे भी क्या, इससे अच्छा आप एग्जाम ही दे दीजिए। अब ये कि हाउ टू अप्लाई फॉर NSCP 2025 रजिस्ट्रेशन, NSCP में कैसे अप्लाई करते हैं। तो एक तो उसके वेबसाइट पे ऑफिशियल लिंक आता ही है, बट यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है IAPT.org.in, इस पर लॉगिन करना है, यहीं आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे आपको NSCP 2025 रजिस्ट्रेशन लिंक पे या फिर उसके अंदर जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका होम पेज पे खुल जाएगा वेबसाइट। इंटर ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल ऑन द NSCP स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज, जो भी आपका वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डिटेल है वो आप फिल करेंगे एंड क्लिक ऑन द जनरेट OTP। इसके बाद आप OTP जनरेट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, इफ योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल लॉग इन अगेन एंड योर क्रेडेंशियल एंड इंटर ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है OTP से तो आप अगेन लॉग इन करेंगे और जितना रिमेनिंग रिक्वायरमेंट है जो इन्फॉर्मेशन वो भी आप सबमिट करेंगे। उसके साथ साथ जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा या फिर अदर कोई इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा वो भी आप सबमिट करेंगे। और फाइनल स्टेप में आपको पे करना है फॉर द NSCP फी फॉर द एग्जाम, और उसके बाद आपको कंप्लीट हो जाएगा, आपका सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट फिलअप हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। NSCP का एग्जाम डेट, NSCP का एग्जाम डेट एक्चुअल डेट तो आपको जब आप IAPT के ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहेंगे तो आपको एक्चुअल डेट पता चलेगा। वैसे आपको हम बता चुके हैं कि ये एग्जाम नवंबर में होने वाला है और इसका रजिस्ट्रेशन अगस्त से ही स्टार्ट हो जाता। अब तो फिजिक्स ओलंपियाड के प्रिपरेशन में जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हम बना रहे हैं उसमें नेक्स्ट हम ये बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है। जो आप NSCP का एग्ज़ाम देंगे उसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, उसमें कैसा निगेटिव मार्किंग है या नहीं, इस पे हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो जो हमारा NSCP का एग्ज़ाम पैटर्न है वो NSCP में टोटल 2 टाइप का क्वेश्चन रहता है, 2 पार्ट में डिवाइड होगा आपका क्वेश्चन पेपर, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 48 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें कि जो कि सिंगल 1 करेक्ट आंसर टाइप है, और 12 क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे। तो टोटल 60 क्वेश्चन आता है जिसमें से 48 क्वेश्चन तो सिंगल करेक्ट है और 12 क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप आते हैं।
जो टोटल मार्क है, टोटल मार्क वो 216 का होता है, टोटल मार्क 216 का होगा। इस बार NSEP 2025 में भी टोटल मार्क 216 का है। अब 1 मार्क निगेटिव मार्किंग है इसमें, और निगेटिव मार्किंग नीट या जेईई मेन की तरह नहीं है कि 4/1। यहाँ पे करेक्ट होने पे आपको 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आपका आंसर इनकरेक्ट होता है तो आपको पेनलाइज किया जाएगा 1 मार्क से, यानी कि -1 मार्क। तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क इज पेनलाइज्ड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपका -1 मिलेगा। क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज है वो सारे लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं, जितने भी रीजनल लैंग्वेज हैं, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगला, तमिल, तेलुगु एंड ऑल इंडियन लैंग्वेज। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि कम से कम 300 स्टूडेंट उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए इनरोल होने चाहिए, तभी आपका उस लैंग्वेज में एग्जाम होगा। फॉर NSEP रजिस्ट्रेशन 2025 स्टूडेंट मस्ट सेलेक्ट 1 लैंग्वेज ऑफ द ईयर चॉइस। आपको कोई एक चॉइस का लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वही है कि चॉइस आपका डिपेंड करता है कि आप जो लैंग्वेज चूज किए वो कम से कम 299 और स्टूडेंट चूज करे तो ही आपका पेपर बन के आएगा। कैंडिडेट कैन एनालाइज दियर प्रिपरेशन लेवल एंड नो द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम बाय यूजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको हम कई बार बता चुके हैं कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल और आपको उस एग्जाम से रिलेटेड जो सिलेबस से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल है वो आपको उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके मिलने वाला है कि कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस डिफ़िकल्टी लेवल क्या है प्रॉब्लम का। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे आते हैं तो आप देखेंगे कि जितना भी NSEP का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व है, तो आप वो वीडियो भी जाके देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। अब सिलेबस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिलेबस NSEP का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ये NSEP का सिलेबस चेंज नहीं होता है, IAPT इसका एक फिक्स सिलेबस करके रखा हुआ है और वो चेंज नहीं करता है बार बार, जैसे जेईई मेन या नीट का या फिर 12th का NCERT का सिलेबस चेंज हो जाता है, वैसे इसका कोई सिलेबस चेंज नहीं होता। इंडियाज ओलंपिक क्वालिफिकेशन इन द फिजिक्स सिलेबस हैज रिमेन कंसिस्टेंट रहता है ये। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट NSEP 2025 ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्टूडेंट मस्ट स्टडी CBSE फिजिक्स फॉर क्लास 11th एंड 12th। जनरली तो आपको क्लास 11th और अप टू क्लास 12th लेवल तक का जो फिजिक्स का बुक है, जो हमारा जनरल स्टडी के लिए क्लास 12th तक के लिए, तो वो वही आपको प्रिपेयर करना है। बट स्पेशल गाइड टाइप का बुक भी आता है ओलंपियाड का, और सबसे बेस्ट तो आपके लिए वही है कि आप जो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एनालाइज करके पता करें कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे जनरली क्लास 11th और 12th का फिजिक्स जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड सम अदर चैप्टर, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ऑप्टिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन एग्जाम में, तो आप उस पर ज़्यादा इम्फेसाइज कर सकते हैं अपने ऑप्टिक्स के प्रिपरेशन को। अब ये चैप्टर वाइज आपको हम बता दे रहे हैं कि कौन से चैप्टर से किस टाइप का और कौन से चैप्टर के किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं। तो जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NSEP वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से टोटल 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 13 आउट ऑफ 60, लगभग 25% क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से ही पूछे जाते हैं। और इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक रहने वाला है इंपॉर्टेंट: लेंस, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, स्फेरिकल मिरर, रिफ्रैक्शन इन जनरल एंड रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टॉपिक है जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से जनरली जिसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में पावर कंज्यूम्ड इन AC सर्किट एंड रिजोनेंस टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इससे अल्टरनेटिंग करंट से भी 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट से भी 4 क्वेश्चन, या फिर 12th मार्क के
12 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इसका मेन टॉपिक है। सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन, जो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है उससे कोलिजन और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा जाता है। सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, तो कैपेसिटर से अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12 मार्क के। ये मार्क दिया हुआ है एनालाइज करके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। इसके बाद हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से मेनली पूछा जाता है इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, इस पे बेस्ड। पावर, एनर्जी, बैटरी, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड किरचॉफ्स लॉ पे भी बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इससे क्वेश्चन पूछने का रेशियो है 3/60। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा, नहीं 3 क्वेश्चन तो सर्कुलर मोशन से पूछे जाते हैं, इसका फेज से वेटेज ज़्यादा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 7 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अभी तक जो सबसे हमारे लिए अगर 2 मेन टॉपिक बोले तो वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी हमारा सेम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, मैग्नेटिक फोर्स, टॉर्क एंड करंट कैरिंग लूप, डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज। तो इससे भी वही 6 से 7 क्वेश्चन हर एक ईयर पूछे जाते हैं। तो ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी जितना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, सेल्फ इंडक्टेंस, ईएमएफ एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इसका फेवरेट टॉपिक है। इससे जनरली एक क्वेश्चन आते हैं, ईएमआई छोटा सा चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, फ्लक्स कैलकुलेशन, गॉस लॉ, कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक प्रेशर, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे भी जनरली 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 12 का पार्ट है हमारा, जो 12th फिजिक्स है उसका ये सब चैप्टर है। उससे रिलेटेड जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताए, और कौन कौन सा मेन टॉपिक है जो एनएसईपी के एग्ज़ाम का सिलेबस है उसके बारे में बताया आपको। और सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में डायोड, लॉजिक गेट, ट्रांजिस्टर। आप एक बात माइंड में रखिए कि जो आपका अप्लीकेबल फिजिक्स है, फिजिक्स ऑफ एप्लीकेशन, वो मेनली आपसे उसी पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपका सेमीकंडक्टर उसमें डायोड, लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे भी क्वेश्चन पूछने के नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछने के चांस है 3 to 4 क्वेश्चन। वर्क एनर्जी पावर में वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। इसका भी रेशियो है 3 to 4 क्वेश्चन का। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें इक्वेशन ऑफ एसएचएम और स्प्रिंग मास सिस्टम टॉपिक से क्वेश्चन आता है। इससे आते हैं अप्रॉक्स 3 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। जो हीट ट्रांसफर है उसमें थर्मल कंडक्शन इन लीनियर कंडक्टर, उसका भी 3 क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस है। मॉडर्न फिजिक्स का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द H/H लाइक यानी हाइड्रोजन लाइक एटम और स्पीसीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सरे इसका मेन टॉपिक है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस चैप्टर भी है जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो आपको 2-3 चैप्टर मिला के मिक्स करके पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछने के भी चांस हैं 2 से 3, जिसमें कि आपको मोर देन 1 चैप्टर का कंसेप्ट इंक्लूड होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपको फोर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए और उससे रिलेटेड एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। इस पे बेस्ट 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। फ्लूइड में आपको ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फोर्स ऑफ बायनेंसी के बारे में पता होना चाहिए। इससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो रेक्टिलिनियर मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, इस टॉपिक से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जनरली इस सब का वेटेज कम है। जो हमारा साउंड वेव है उसमें टॉपिक आता है डॉपलर इफेक्ट, ऑर्गन पाइप एंड रिजोनेंस। ग्रेविटेशन में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सरफेस टेंशन में एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप एंड बबल, और वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट। इस सब से 1-2 क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं।
तो ये हमारा सिलेबस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था कि कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट था। तो आपको पता चला इससे कि जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, EMI और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तीनों से ही मिला के लगभग 30 क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि 50% क्वेश्चन आपका इसी 3 चैप्टर से रहने वाला है। तो उसको आप उसके प्रिपरेशन पे आप ज़्यादा टाइम देंगे जब आप NSEP के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। अब NSEP में क्या स्कॉलरशिप मिलता है, तो मेडल वेडल तो आपको बाद में मिलेगा जब आप फाइनल एग्ज़ाम IPHO क्वालिफाई करेंगे। उससे पहले आपको जो NSEP है वो गेटवे एग्ज़ाम है। NSEP क्वालिफाई करके आपको क्या मिलने वाला है, ये गेटवे एग्ज़ाम है टू गेट NSE स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप आपको मिलने वाला है फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज। जब आप अपना बैचलर का डिग्री के लिए जब आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके बाद लेकिन ये स्कॉलरशिप एवरी ईयर सिर्फ 10 स्टूडेंट को मिलता है जो NSEP क्वालिफाई किया हो। देयर आर सम क्वालिफिकेशन एंड गाइडलाइन फॉर, इसके लिए भी कुछ गाइडलाइन भी है स्कॉलरशिप के लिए, जो कि है कि आपको मस्ट अटेम्प्ट करना है NSEP एग्जाम कंडक्टेड बाय IAPT। NSEP स्कॉलरशिप इज नॉट एन इमीडिएट बेनिफिट, आपको तुरंत इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। NSEP क्वालिफाई करने के बाद आपको बाद में जाके इसका अहमियत पता चलेगा जब आप आगे का स्टडी करने वाले रहेंगे, हायर स्टडी। उस टाइम पे आपको डायरेक्ट आपको एस्ट्रोफिजिक्स या फिर थ्योरेटिकल फिजिक्स का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको ये कॉलेज में एडमिशन कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नो कैंडिडेट हु हैज प्रीवियसली रिप्रेजेंट इंडियन इन इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड और एशियन फिजिक्स ओलंपियाड विल बी एलिजिबल फॉर कम, जो पहले से एक बार एलिजिबल हो चुका है, जिसको स्कॉलरशिप मिल चुका है या फिर वो रिप्रेजेंट कर चुका है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड को या फिर एशियन फिजिक्स ओलंपियाड को, उसको ये स्कॉलरशिप अगेन नहीं मिलने वाला है। इसके बाद इसका बेनिफिट क्या है, गोल्ड मेडल मिलता है, टॉप 35 स्टूडेंट को गोल्ड मेडल मिलने वाला है। इसके बाद NSEP के बाद जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। जो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है उसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। स्कॉलरशिप कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर BSc, जो BSc करना चाहते हैं फिजिक्स में आफ्टर NSEP, उनको स्कॉलरशिप मिलेगा मैक्सिमम 10 स्टूडेंट को। ये एक्चुअली जो स्कॉलरशिप है वो इसलिए प्रोवाइड कराया जाता है जिससे कि स्टूडेंट को फिजिक्स को एज अ कैरियर ऑप्शन चूज करने में इंकरेजमेंट मिले। इसके बाद उस सारे स्टूडेंट को जो टॉप 1% स्टूडेंट है जो सेलेक्ट हुए हैं उनको मेरिट सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है 1% स्टूडेंट को नेशनल लेवल पे, और उसको कुछ स्पेशल मेरिट और लेटर से अवार्ड भी किया जाएगा। NSEP का रिजल्ट कब आता है, NSEP का रिजल्ट जनरली जिस ईयर आपका एग्ज़ाम नवंबर में होगा उसके नेक्स्ट ईयर या फिर दिसंबर या जनवरी में आ जाता है। NSEP का एग्ज़ाम कंडक्टेड होता है नवंबर में, और आपको आपका जो रिजल्ट है वो रिलीज कर दिया जाएगा जनवरी में। 1-2 महीने के गैप पे रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है, जो कि आपको सेकेंड फेज के एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई हैं कि नहीं उसको बताएगा। तो ये कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था NSEP से रिगार्डिंग। तो आई होप कि आपके जितने भी डाउट होंगे वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे। तो अब आप अपना NSEP का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब लगभग 4-5 महीने का टाइम बचा है। अगर आप डेली 2-3 घंटा भी एक्स्ट्रा इसको दे देते हैं तो आई होप कि आपका NSEP में सिलेक्शन हो जाएगा।